नया सेशन जो कि अक्टूबर 2024 के पेपर में अपीयर होने जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम सितंबर 20 से, राइट, सितंबर 20 से पेपर स्टार्ट होकर के 7 अक्टूबर तक जा रहा है। कल एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि अभी डेट शीट आने के 1 महीने बाद पेपर होता है। जी नहीं, ऐसा कोई रूल खत्म हो गया, डिजिटल जमाना है। आज डेट शीट आकर के 10 दिन के बाद भी पेपर चालू हो सकता है। जिस दिन से डेट शीट आएगी उसके 15 दिन में भी चालू हो सकता है। एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि ऐसा होता है क्या, हॉल टिकट 20-25 दिन पहले आता है, 1 महीने पहले आता है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि मिसलीड करो, आप गलत इन्फॉर्म। भाई, किस दुनिया में आप जी रहे हो? डिजिटल दुनिया है। आधी रात को हॉल टिकट आ जाता है। अगर एग्जाम 10 दिन बाद है तो 5 दिन पहले ही हॉल टिकट आ रहा है। प्रैक्टिकल वाले केस में क्या हुआ, प्रैक्टिकल एग्जाम के 1 हफ्ते पहले हार्डली आया। प्रैक्टिकल एग्जाम के 1 हफ्ते पहले हार्डली आया, 1 हफ्ता छोड़ो, 5 दिन पहले स्टूडेंट को मिलना चालू हुआ। तो डिजिटल जमाना है। अब वो नहीं है कि पेपर वर्क आएगा, वो बाई पोस्ट आएगा, कुछ नहीं। आधी रात को ही नोटिफिकेशन जारी हो जाती है और आधी रात को ऑनलाइन, सबके पास मोबाइल है, सब डिजिटलाइज हो गया। अब इतना वेटिंग नहीं है। पहली बात, ये प्रैक्टिकल एग्जाम 20 सितंबर से स्टार्ट होकर के 7 अक्टूबर तक जाएगा। थियरी एग्जाम मान के चला जा रहा है 10 अक्टूबर ऑनवर्ड हो जाएगा, 1-2 दिन ऊपर, कोई हॉलीडेज वगैरह कंफर्म करके। बोर्ड इस पर काम कर रहा है। कब तक जाएगा स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है। देखो, 20 नवंबर को क्रॉस नहीं करना बोर्ड को। बोर्ड ये चीज जानता है ठीक से। 10 नवंबर तक पेपर जाता था, 8 to 10 नवंबर तक पहले जाता था। अभी 1 हफ्ते और बढ़ाएगा, 15 वगैरह के आसपास रख लेगा, फाइनलाइज कर देगा, राइट। मैक्स टू मैक्स 20 नवंबर, इससे ऊपर नहीं दे लेना है बोर्ड को, ये बात कंफर्म है। अब थियरी का हॉल टिकट कब आएगा और थियरी का डेट शीट कब आएगा? थियरी का डेट शीट इस मंथ के एंड तक। इस मंथ का एंड का मतलब होता है कि सितंबर 30 तक आ जाना चाहिए, 1-2 दिन ऊपर लेके चलो। स्टूडेंट ये कह रहा है कि उसके बाद 1 महीना टाइम मिलता है। जी नहीं, अब वो जमाना चला गया। मैं यही बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। डिजिटल जमाना है। कोई ये नहीं कि चिट्ठी पत्री वहां से चलेगी, अखबारों में गजट होगी तब आपको पता चलेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा तरीका है। इस मंथ के एंड में आपको डेट शीट मिलेगी और 10 अक्टूबर ऑनवर्ड पेपर कभी भी चालू हो जाएगा। बोर्ड पहले भी बोल चुका है कि हमको अक्टूबर में ही पेपर कराना है, उसके आगे पीछे नहीं। हाँ, 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, डेट के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से, ये सब चलेगा। तो इतना दिमाग में लेके चलो। 10 अक्टूबर ऑनवर्ड पेपर होगा। 10th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। कोई हॉलीडेज तो नहीं है, गस्टेड हॉलीडे, स्टेट हॉलीडे, इलेक्शंस, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर, ये सारी ग्राउंड को देखते हुए बोर्ड आगे फैसला लेता है। या कोई क्लेमिटी, कुछ आगे डिजास्टर आ गया तो उसको देखते हुए 1-2 दिन ऊपर नीचे पोस्टपोन्ड होता है, और इससे ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं होता है। ये चीज दिमाग में लेके चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं। वो स्टूडेंट के सारी प्रॉब्लम जो कोई नहीं सुनता, हम लोग एनी टाइम आपकी सुनने की कोशिश करते हैं और जो भी पॉसिबल आंसर्स है वो देने की कोशिश करते हैं। देखो, लगातार हम लोग इस बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि हर ईयर बाय ईयर एग्जामिनेशन कब होना है, डेट शीट कब आनी है, एग्जामिनेशन में क्या लिखना है। हम लोग प्रैक्टिकल की कॉपी चेक कर रहे हैं, टीएम में आपकी चेक कर रहे हैं लगातार। तो जो प्रैक्टिकल्स की पेपर है वो हम लोग बना रहे हैं और हम ही लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग का इन्वॉल्वमेंट ईयर बाय ईयर बहुत टाइम हो गया। तो ये चीज देखते हुए हम लोग एक बेस्ट सजेशन आपको देते हैं कि क्या लिखना है और कितना लिखोगे तो हम लोग कितना मार्क्स आपको देने वाले हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करके जाओगे तो पास हो जाओगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लगातार ब्लॉग में बने रही है, बहुत फायदा होगा आपको। चलो, पहली बात यह कि प्रैक्टिकल एग्जाम 20 से हो रहा है। फिजिक्स का स्टूडेंट पूछ रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इधर देखना, फिजिक्स का पहला, एक स्क्रू गेज या बर्नियर कैलिपर से आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। डेप्थ फाइंड आउट करते हो, रेडियस फाइंड आउट करते हो, डायमीटर फाइंड आउट करते हो। ये सारी चीजें इनहैंस, आप डेंसिटी भी फाइंड आउट करते हो। ये कुछ चीजें प्रैक्टिकल्स है जो कि स्क्रू गेज और बर्नियर से है। एक क्वेश्चन बर्नियर या स्क्रू गेज से होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन होगा, उसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का वेरिफिकेशन हो सकता है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन हो सकता है। एक ऑप्टिक्स से भी आप रेडी कर सकते हो। ऑप्टिक्स से रेडी का मतलब क्या हुआ कि आप प्रिज्म के ऊपर जा सकते हो या फिर यूवीएफ के रिलेशन में भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक स्टूडेंट पूछता है कि मैं गया, क्वेश्चन कुछ और मिला, मुझे नहीं आता, क्या करे? दो प्रैक्टिकल, एक ऑप्टिक्स से या एक इलेक्ट्रिसिटी से, दूसरा इंस्ट्रूमेंट बर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से। जो आपको आता है, मजबूरी में अगर दो लिखा है ना तो स्कूल फेल नहीं करने वाला।
क्योंकि ये सारे सिलेबस के पार्ट है। स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक, उसको नहीं आता, कम से कम कुछ गलत नहीं किया, उसने 2 प्रैक्टिकल लिख दिया तो स्कूल एटलीस्ट पास कर देगा, इतना मान के चलो। 2 प्रैक्टिकल अच्छे से रेडी करके जाओ। जो स्कूल देता वो आता तो जरूर लिखो, नहीं आता तो ये जरूर लिख के आओ। तो ये हमने आज बता दिया फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होम साइंस 12th क्लास हम फिर आपको समझा देते हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, स्टेन रिमूव, दाग धब्बे हटाने वाला एक जो प्रैक्टिकल है, ऑलरेडी हमने वीडियो दिया हुआ, वो एक क्वेश्चन। दूसरा, सूत की पहचान, सूत का मतलब रेशम, जो फाइबर है, टू आइडेंटिफाई द फाइबर्स, वेरी कंफर्मेशन ऑफ फाइबर, जिसमें कॉटन है, ऊल है, साथ में पॉलिस्टर है, इनके बीच में कंपेयर करना और ये सारी बातें करना। तो ये क्वेश्चन है जो कि चलता है। एक स्टूडेंट वो ये पूछ रहा है कि हम पेंटिंग में क्या करने वाले हैं और पेंटिंग का क्या कहानी रहेगा, जरा समझने की कोशिश करो। 12th क्लास पेंटिंग में A3 सीट लेके जाना और वहां पर ऑन द स्पॉट जो बोला जाता है वो बनाना। थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेना, नहीं मैडम, नहीं सर, इसके बजाय मैं ये बना देता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हाँ बना लो। एक पेंसिल शेड वाला बनाना है आपको। दूसरा, जिसमें रनिंग हॉर्स भी हो सकता है, फ्लावर पार्ट भी हो सकता है, कप एंड प्लेट भी हो सकता है, ये सारे नॉर्मली हम लोग देते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल क्या होता है, एक पेंटिंग का सीनरी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कलर वाला करना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। 2 A3 सीट आप घर से लेके जाएंगे आर्ट वाला, और वहां कलर पेन पेंसिल सब लेकर जाएंगे, स्कूल कुछ भी नहीं देने वाला आपको, राइट। तो ये 2 पेंटिंग वहां बनाने वाले। और रिकॉर्ड फाइल, स्टूडेंट कहता है ये बनाना, राइटिंग वर्क मत करिए। रिकॉर्ड फाइल में 10 से 12 पेंटिंग का एक रिकॉर्ड फाइल बनाइए, ऊपर फ्रंट पर नेम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, क्लास लिखिए, वो लेके जाए। उसमें क्या, आधा पेंसिल वाला और आधा कलर वाला, कुछ भी बना सकते हैं। सिलेबस देखिए, ऑनलाइन PDF है, उसमें से बना लीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th क्लास का अगर पेंटिंग होता है, उनको भी 2 प्रैक्टिकल वहां जाके बनाना है। इजिली 2 प्रैक्टिकल आप बना के आएंगे वहां से, एक पेंसिल वाला और एक कलर वाला। रिकॉर्ड फाइल सबमिट करेंगे। 12th क्लास में एक अलग है, चार्ट पेपर भी एक एक्स्ट्रा बना के लेके जाना, ध्यान रखिएगा, उसकी मार्क्स मिलते हैं। चार्ट पेपर एक 12th क्लास में है, एक रिकॉर्ड फाइल है और 2 पेंटिंग ऑन द स्पॉट बनाना है। 10th क्लास पेंटिंग में थी प्रैक्टिकल से ही पास हो जाएगा, मगर 12th क्लास नहीं। 12th क्लास थियरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो इन चीजों को लेके चलिए और इसी हिसाब से आप अपना तैयारी करके चलिए। डेटा एंट्री में कोई क्वेश्चन पूछे, डेटा एंट्री में देखिए कंप्यूटर पर जाना है, वो लोग जो भी बोलेंगे टाइप करो, कंट्रोल S मार कर सेव करो, वो सब करेंगे। आप बोलेंगे कुछ लेटर टाइप करो, टाइप कर दो, कंट्रोल S मार कर सेव कर दो, राइट। अगर वो ये बोलते हैं कि आप जाओ उसमें कुछ ऐसा लिख, जो भी आप प्रोसीजर करते हो उनको लिखो, ठीक है। कंप्यूटर को बूट किया, बूट करने एक बार उठता है, MS वर्ड आपने खोला हुआ तो ओपन द MS वर्ड, उसके बाद उसमें टाइपिंग करते हो, कंट्रोल S मार, वो सारी प्रोसीजर लिखते भी रहो एज वेल एज करते भी रहो, कंट्रोल S मार के सेव भी करो। टीचर उसको चेक करेगा, हाँ इनको फाइल बनाने आता है, इनको प्रैक्टिकल से रिलेटेड नॉलेज है और इसको रिटर्न में भी दे रहा है। ये स्कूल आपसे करा सकता है, इसलिए स्कूल के हाथ में प्रैक्टिकल के मार्क्स है। तो मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल के हाथ में प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स है। तो कैसे मिलना है, संबंध अच्छे रखो, रिलेशन अच्छे रखो, बाकी अपनी तैयारी भी कर। नॉलेज है तो फिर तो बोलेगा, कहीं भी बोलेगा। थोड़ा कम ज्यादा है तो रिलेशन ठीक रखो, दोनों मिला के कैसे भी आप पास हो जाओ प्रैक्टिकल में, वो ध्यान रखो। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, अगर मैं प्रैक्टिकल में नहीं जाता, देखो हमने बार बार समझाने की कोशिश करी है, 10th क्लास प्रैक्टिकल में नहीं जाते तो थ्योरी में पूरे मार्क्स ले, मगर पेंटिंग में नहीं चलेगा, डेटा एंट्री में नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी में इतने मार्क्स नहीं है कि आप पास हो सको। तो ध्यान रखना, ये करना ही करना पड़ता है। 12th क्लास में पेंटिंग प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना, थ्योरी में सेपरेट पास होना। अगर किसी एक में भी एब्सेंट है तो आपके आगे फेल लिख के आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन देख करके हमको बड़ा अफसोस हुआ। अब होता क्या है कि आप ऑन डिमांड में पेपर में भर देते हो और जाके कॉलेज में 2-4 लाख रुपया फीस भर देते हो। जरा एक बात बताओ, क्या गारंटी आप पास हो जाओगे? आप कोशिश अच्छा करो, हो भी सकते हो पास, अगर नहीं हुए तो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसा मत करो, कॉलेज में 2-4 हजार रुपये देके रजिस्ट्रेशन करके करके ठीक है, इतना पैसा ठीक है। लाख 2 लाख 4 लाख देने की क्या जरूरत है? जब तक आप ऑनलाइन रिजल्ट नहीं देख लो तब तक जाकर के आप कॉलेजों को लाखों में फीस मत देना, क्योंकि डूब सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट है, कॉलेज को साफ साफ बोलो मैं रिजल्ट देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। आपको 10,000 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चाहिए, इतना चलता है, इसके आगे नहीं। और उसके सहारे आप पेपर देते रहे लगातार, आखिर में वही हुआ, स्टूडेंट फेल हो गया ऑन डिमांड में, अब उसके 2-3 लाख रुपए कॉलेज के डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट इन हालातों में बीटेक में जाके एडमिशन ले लिया, फेल हो गया या कुछ कर लिया, तो एक बार हम लोगों से बात करो, देखते हैं क्या उपाय हो सकता है। उस
कोर्स को दूसरे कोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या और रास्ता निकल सकता है, वो हम लोग देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। 2 बार 3 बार हो गए लगातार फेल हो रहे, उसके बाद भी ऑप्शन नहीं है, फिर हम लोगों को संपर्क करो, हम लोग देखते हैं उसका ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट क्या है और रास्ता क्या है। हम लोग आपकी मदद करेंगे और किस रास्ते से अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो, या जो अधूरा रह गया या कोई प्रॉब्लम्स आ गए तो कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, फर्दर एडमिशन कैसे देना है, एडमिशन देके आगे कैसे बढ़ना है और क्या रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, गलत रास्ते से नहीं जाना, सही रास्ते से जाना और सही ट्रैक पर जाना है। इन्फॉर्मेशन, चूंकि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है तो आप गलत ट्रैक पर चले जाते हो। हम लोग अपडेटेड रहते हैं, कौन सा अभी यूनिवर्सिटी का खुला है, कौन सा कॉलेज का खुला है, किसका एडमिशन अभी पॉसिबल है, वो सारा हम लोग देखते कर करा के फिर वहां तक रास्ते तक पहुंचा के फिर आप जब रास्ते पर चलने लगो ठीक से, वहां तब आपको बाय करेंगे ताकि आप चलते रहो। उसके बाद भी हमारा रिलेशन आपके साथ बना रहेगा। देखिए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम में साझेदार होना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को धीरे 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 करके स्मूथली सॉल्व करना चाहते हैं। रिजॉल्व एक बार हो जाए, सब कुछ स्मूथली चलने लगे, फिर हम कहेंगे हाँ ठीक है, अब ये सही रास्ता है, आप एक सही ट्रैक पर हो और सही रास्ते पर एट द एंड आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तब थोड़ा सा हमें भी संतुष्टि मिलेगी और सेटिस्फेक्शन का एक लेवल भी आएगा। कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड मैसेज करो, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ आंसर। बहुत सारे बच्चे और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहाँ कहाँ से बात करते हैं, हम लोग उनका आंसर करते हैं और ठीक से प्रॉपरली जितना भी पॉसिबल आंसर्स होता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस होता है, वो देने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।